अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपसे पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी में मैस और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन होती है उसको मोमेंटम कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। डेफिनेशन लिखने के बाद अब इसमें डेफिनेशन के लिए हमें आइसोलेटेड सिस्टम को जानना ज़रूरी है। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी जो एग्जांपल है एक वो है एयर फिल्ड बैलून की है। कि देखें, जब एक बैलून में हवा भरते हैं हम और हवा भरने के बाद अगर बैलून को छोड़ा जाए तो बैलून जो तो हवा उसमें से बाहर निकलती है। इनिशियली जो है वो रेस्ट पे होते हैं, ठीक है, तो जो उनका मोमेंटम है वो भी ज़ीरो होता है सिस्टम का। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब हम उसको छोड़ा जाता है हवा को, तो उसमें से हवा जो है वो प्रेशर के साथ स्पीड के साथ हवा निकल रही होती है। लेकिन उस टाइम मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो बैलून है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो अब इस डायरेक्शन जो है चूँकि उनकी अपोजिट होती है, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल है। क्योंकि बिफोर इनिशियल मोमेंटम जो है वो भी ज़ीरो होता है और फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होता है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है, जो उनकी डायरेक्शन है मोशन की, वो अपोजिट होती है। इसी तरह से एक रॉकेट की एग्जांपल भी इसमें आ सकती है। सेकंड है, कंसीडर अ मैस आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स m1 एंड m2। दो स्फीयर्स हैं जैसा कि ये डायग्राम में हमें दिखाए हुए हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें बिफोर कोलिजन की तो स्टार्ट में m1 जो है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 मैस जो है वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम होता है mv, p को p इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम जो p है वो इक्वल होगा m v के, तो v वेलोसिटी के लिए होता है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो u1 है। तो m की जगह m1 आएगा और v की जगह u1। तो इनिशियल मोमेंटम जो है m1 का वो m1 u1 होगा और जो m2 का इनिशियल मोमेंटम है वो m2 u2 होगा। तो अगर इनिशियल मोमेंटम को ऐड कर ली जाए, टोटल इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ यूँ होता है कि m2 जो है वो स्ट्राइक करता है, कोलाइड करता है m2 के साथ। तो m1 और m2 जब कोलाइड करते हैं तो आफ्टर कोलिजन m1 v1 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है और m2 u2 वेलोसिटी से। तो उसमें क्या होगा, इस टाइम के जो उनका मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, m1 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 होगा और m2 का m2 v2 होगा। अब इनको अगर हम ऐड कर लें तो फाइनल मोमेंटम इक्वल आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 के। देखते हैं इसकी डेरिवेशन। इनिशियल मोमेंटम m1 इज इक्वल टू m1 u1, जो m2 का इनिशियल मोमेंटम है वो m2 u2। दोनों को ऐड कर लिया हमने, ऐड करके लिखा m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया। इस तरीके से जब वो कोलाइड करते हैं तो देन उनका फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1 का जो फाइनल मोमेंटम है वो m1 v1, क्योंकि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है m1 की वेलोसिटी v1 हो जाती है और m2 की वेलोसिटी v2 हो जाती है। इस तरह m2 के लिए m2 v2 आ गया। तो ऐड करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहना चाहिए, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इक्वल होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है वो इक्वल है फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों की वैल्यूज़ हमने रख ली। ये इसकी एक एग्जांपल होगी। सेकंड, इसकी एक एग्जांपल हमने जो करनी है वो है गन की है, गन और बुलेट की। तो देखें, जब गन और बुलेट की हमें बात करते हैं तो वो स्टार्ट पे ये होता है कि गन और बुलेट जो हैं दोनों रेस्ट पर होते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से मोमेंटम भी उनका ज़ीरो होगा। तो गन और बुलेट के केस में इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होता है। उसके बाद जब गन को फायर किया जाता है
तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विद द स्पीड v, और गन जो है वो बैकवर्ड रिकॉइल करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो दोनों की, गन की और बुलेट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। तो इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो होता है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो गन की भी और बुलेट की भी, तो इनिशियल मोमेंटम तो आ गया ज़ीरो। और फाइनल मोमेंटम जो है वो गन का जो मोमेंटम है फाइनल, वो एम वी, कैपिटल एम और कैपिटल वी से हम शो कर रहे हैं क्योंकि गन का मैस बड़ा होता है और बुलेट का मैस स्मॉल होता है, तो स्मॉल एम वी आ गया। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसको हम ऐड करके लिखेंगे। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो ज़ीरो है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू एम वी प्लस स्मॉल एम वी। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे वी की, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, एम मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो गया, वी इज़ इक्वल टू माइनस एम और कैपिटल एम वी। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। गन की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है और बुलेट की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ऑपोजिट होती है। अब इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट इंजन काम करता है क्योंकि रॉकेट में से जो गैसेस होती हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकल रही होती हैं हाई स्पीड के साथ, और उस स्पीड से रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ये अब इसके एक एग्जांपल है इसके साथ। मैस 20 ग्राम है, इस फायर्ड फ्रॉम अ गन विद वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ़ मैस 5 kg। तो अब देखें ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, v इज़ इक्वल टू एम कैपिटल एम और ये स्मॉल जो v है। तो अब इसमें क्या है कि जो बुलेट है, बुलेट का मैस भी गिवन है, स्मॉल एम की वैल्यू भी गिवन है, बुलेट की स्पीड भी गिवन है 20, और गन का जो मैस है इस ये जो कैपिटल एम की वैल्यू ये भी गिवन है, वी आपने फाइंड करना है। तो जस्ट इनके वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, मैस को ग्राम, किलोग्राम में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, देन वी निकालना है हमने। तो ये डायरेक्ट आप इस फार्मूले में वैल्यू लिख सकते हैं। डायरेक्ट आप ये सॉल्व ना करें इस तरह से, बल्कि डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखें, ये जो लिखा हुआ है कि v इज़ इक्वल टू माइनस एम कैपिटल एम, माइनस एम और कैपिटल एम इंटू वी। इसमें वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो क्या आएगा कि m की वैल्यू 0.02 मल्टीप्लाई बाय ये v जो 100 और मैं कैपिटल m की वैल्यू 5, तो जो v है कैपिटल v उसकी रिकॉइल जो है, रिकॉइल की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.4 सेंटीमीटर। अब वही नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो रिकॉइल है, गन रिकॉइल, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बुलेट। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस किया कि जो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है किसी भी बॉडी का वो कंजर्व रहना चाहिए। तो उसकी हमने फिर एग्जांपल्स देखी, एक बैलून की, एयरफील्ड बैलून की एग्जांपल, उसके अलावा दो मैसेज हैं जो थे वो स्टार्ट उनका बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमने मोमेंटम काउंट किया, फिर एक गन के केस में हमने मोमेंटम काउंट किया उनका, और लास्ट पे ये कि हमने एग्जांपल सॉल्व किए। ओके बच्चे, ये अब आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बेस्ट ऑफ लक।